हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीपीसी 12 पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन। और डिप्लोमा में इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है EE306 एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन 2, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। आपको दिख नहीं पा रहा है शायद इसमें, चलो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। एक सेकंड पॉज कर। यस, अब एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो हम ब्रीफली इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो तरह की मशीन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक सिंक्रोनस मशीन और सेकंड वन इज इंडक्शन मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन, दो तरह की मशीन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सिंक्रोनस मशीन भी दो तरह की होती है, जो कि सिंक्रोनस एज यूजुअल जनरेटर और दूसरा सिंक्रोनस मोटर, ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं। और इंडक्शन में हम दो तरह की पढ़ने वाले हैं मशीन, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर और एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इस केस में हम जनरेटर की स्टडी नहीं करने वाले, इंडक्शन जनरेटर हम नहीं पढ़ने वाले, इंडक्शन जनरेटर हम नहीं पढ़ने वाले। और क्यों नहीं पढ़ते इंडक्शन जनरेटर? क्योंकि जब हम देखेंगे इंडक्शन जनरेटर के बारे में थोड़ा सा, तो बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग इनस्टेबिलिटी की वजह से हम इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि इसका ऑपरेशन क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। एक बार अनस्टेबल होने के बाद वापस सिंक्रोनस मशीन की तरह ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बिकॉज ये प्रैक्टिकली यूज भी बहुत कम होता ही नहीं है जनरली कहीं पर भी, तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले। कोई रिसर्च पर्पस या फिर लेबोरेटरीज वगैरह में इसका यूज होता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि एक हम सिंक्रोनस मशीन पढ़ने वाले हैं और दूसरा इंडक्शन मशीन पढ़ने वाले हैं। सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर दोनों पढ़ेंगे, और इंडक्शन मशीन में 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि पढ़ तो रहे हैं हम, पर पढ़ क्यों रहे हैं, इनकी क्या एप्लीकेशन है? तो एप्लीकेशन की हम बात कर लें, क्या एप्लीकेशन है इनकी। एप्लीकेशन की बात करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सिंक्रोनस जनरेटर कहाँ यूज होता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर जनरली पावर जनरेशन के लिए काम आते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर जनरली पावर जनरेशन के लिए काम में आते हैं। अगर हमको बल्क में पावर जनरेट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर के द्वारा पावर जनरेट करेंगे। वेयर सिंक्रोनस मोटर की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारे पावर सिस्टम में वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करने के काम आती है, वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करने के काम आती है, या फिर बोल सकते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के काम आती है। वोल्टेज प्रोफाइल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए काम आती है। तो सिंक्रोनस मोटर की ये एप्लीकेशन है। और दूसरा कांस्टेंट स्पीड लोड के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर को कांस्टेंट स्पीड लोड पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। और 3 फेज इंडक्शन मोटर की तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी इंडस्ट्रीज है, हम हमारे घरों में देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। जैसे जो सीलिंग फैन होता है उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर तो जैसे एलिवेटर्स में यूज करते हैं। जो आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहां पर आप जिस पे चढ़ते हुए जाते हैं एलिवेटर्स, वहां पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज होता है। जो हमारा ग्रामीण इलाकों से जो लोग आते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो
कुएं से बाहर पानी निकालने के लिए भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज होता है। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर की आज के हमारे लाइफ के सिनेरियो में है, इसीलिए हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? सिंक्रोनस मशीन। तो चलो पढ़ते हैं हम सिंक्रोनस मशीन। इससे पहले हमने लास्ट ईयर जो भी पढ़ा था इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन वगैरह, तो आप उसको थोड़ा कॉल करें सिंक्रोनस मशीन, क्योंकि कंसेप्ट वही रहने वाले हैं, कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो कुछ हमने वहां पर सीखा था वही हमारे काम में आने वाला है। तो सिंक्रोनस मशीन होती क्या है? अगर सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज सिंक्रोनस मशीन, तो सिंक्रोनस मशीन फ्रेंड्स ऐसी मशीन होती है जिसका रोटर ऑलवेज उस स्पीड पे घूमता है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की स्पीड होती है। तो सिंक्रोनस मशीन ऐसी मशीन होती है, चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। सिंक्रोनस मशीन इज दैट मशीन in which rotor always rotates with the same speed as supply frequency इस मशीन में जो रोटर की स्पीड होगी वो हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी की स्पीड के बराबर होगी। तो और दूसरे वर्ड्स में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोटर हमेशा उसी स्पीड पे घूमेगा जिस स्पीड पे एयर गैप में एमएमएफ घूम रहा हो। जिस स्पीड पे एयर गैप में एमएमएफ घूम रहा हो उसी स्पीड पे हमेशा सिंक्रोनस मशीन का रोटर अगर घूमता है तो ऐसी मशीन को बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने डीसी मशीन में हमने देखा था कि एक स्टेटर होता है, किसी भी रोटेटिंग मशीन में एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। किसी भी रोटेटिंग मशीन में एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। स्टेटर किसको बोलते हैं? मशीन का वह पार्ट जो स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी पार्ट को स्टेटर बोलते हैं, और जो मूविंग पार्ट होता है उसको हम रोटर बोलते हैं। तो अब जो यहां से हम बात करेंगे वो बात करने वाले ये हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो स्टेटर होता है उसके दो पार्ट होता है। स्टेटर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर फ्रेम और दूसरा होता है स्टेटर कोर। अब यहां से आप ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने वाले हैं। एक होता है स्टेटर फ्रेम, दूसरा होता है स्टेटर कोर। जो स्टेटर फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। मेरे कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे इसलिए आप ध्यान से रखें। ये जो फ्रेम होता है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो ये एक सिलेंड्रिकल स्टेटर होता है। अगर इसकी शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल होता है। तो ये आपका क्या हो गया? स्टेटर मैंने बना दिया है। तो ये जो बाहर का पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं फ्रेम, और जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोल सकते हैं कोर। तो ये क्या है? कोर है, और जो बाहर वाला है फ्रेम है। ये फ्रेम आपको क्या कर रहा है? कोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है कोर को। अब क्या होगा कि जो ये कोर्स होगी, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जो कोर होगी सिलेंड्रिकल मशीन की या सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर की जो कोर होगी उसमें हम क्या करते हैं? स्लॉट्स काट देते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, स्लॉट्स काट देते हैं। नंबर ऑफ स्लॉट्स, कई सारे स्लॉट्स हम काट देते हैं। तो ये जो स्टेटर का ये कोर है इसमें हम स्लॉट्स कैसे काटेंगे? ये स्टेटर की कोर क्या है? सिलेंड्रिकल है। मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया है, ये इस तरीके से लंबा है, सिलेंड्रिकल। कैसे? इस तरह का, इस तरीके का है। तो मैंने कौन सा बनाया? इसका फ्रंट व्यू बनाया जो हमको सामने से दिखेगा, इस तरीके का बनाया। जो सामने से हमको दिखेगा ये वाला पोर्शन मैंने यहां पर बनाया। तो इसमें हम क्या करते हैं? स्लॉट्स काट देते हैं। कैसे काट देते हैं और कहां पर काटते हैं स्लॉट्स?
स्लोट्स काटते हैं जो एक कोर है उसकी इनर पेरिफेरल पर, अंदर की जो सतह होती है उस पे हम स्लोट्स काट देते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कैसे काटते हैं स्लोट्स। सपोज ये कोई कोर है, ये कोई कोर है। अब ये सिलेंड्रिकल कोर है, आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ये सिलेंड्रिकल कोर है। तो इसके इनर पेरिफेरल पर, अंदर की सतह पे, अंदर की सतह पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्लोट्स काट देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, स्लोट्स काट देंगे। अगर आप इसको और विजुअलाइज करना चाहें तो सपोज ये सिलेंड्रिकल थिंग है। अब इसके अंदर की तो कोई चीज हो, अभी इसमें तो मैं बता नहीं सकता कि अंदर कैसे, लेकिन अगर मान लो एक खोखला होता, एक खोखला बेलन होता आपके पास, तो अंदर की जो सतह होती उसमें हम एक स्लोट काट देते एक जगह। सपोज करो मेरी इस अंगुली के साइज का स्लोट मैंने काट दिया, फिर थोड़े एंगल पे दूसरा स्लोट काट दिया, फिर थोड़े एंगल पे तीसरा स्लोट काट दिया, फिर थोड़े एंगल पर, मतलब कुछ कुछ एंगल पर हम दूसरा स्लोट्स काटते रहते। जैसे अभी यहां पर काटा, फिर मैंने यहां पर स्लोट्स काट दिया, तो एक स्लोट तो ये तो स्लोट नहीं, जो ये बीच का एरिया है ये स्लोट है, और ये स्लोट है, और दूसरा ये स्लोट है। ऐसा का लंबा, ये जो ऐसा दिख रहा है इस लेंथ में, ये स्लोट है, दूसरा ये स्लोट है। तो ये स्लोट्स हम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम वाइंडिंग करने वाले हैं। इन स्लोट्स में हम क्या करने वाले हैं, वाइंडिंग करने वाले हैं। कौन सी वाइंडिंग, स्टेटर की वाइंडिंग करने वाले हैं। और स्टेटर पे सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसलिए हम आर्मेचर की वाइंडिंग इन स्लोट्स में करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्लोट्स काट के अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटर या आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। तो यहां से हमको पता चला कि सिंक्रोनस मशीन में, यहां से हमको क्या पता चला कि सिंक्रोनस मशीन में, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, WDG मींस आर्मेचर वाइंडिंग होती है स्टेटर पर। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग होती है स्टेटर पर, और फील्ड वाइंडिंग कहां पर होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है रोटर पर। फील्ड वाइंडिंग होती है रोटर पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हमारे लिए कि सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है, वेरेज फील्ड वाइंडिंग रोटर पर होती है। और हमने डीसी मशीन पढ़ी थी, डीसी मशीन जो हम पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो तो होती है रोटर पर, और जो फील्ड वाइंडिंग होती थी, फील्ड वाइंडिंग जो होती थी वो होती थी स्टेटर पर, वो होती थी स्टेटर पे। तो सिंक्रोनस मशीन में बदलाव क्यों आ गया, सिंक्रोनस मशीन में हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रख देते और फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे रख देते। इसमें क्या दिक्कत थी, जैसे डीसी मशीन में हम रखते थे आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर और फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर, लेकिन जस्ट डीसी मशीन का अपोजिट है। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर रखेंगे, स्टेटर पर। ये सिंक्रोनस मशीन की बात हो रही है। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे रखेंगे, वेरस फील्ड वाइंडिंग रोटर पे रखेंगे। तो यहां से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि ऐसा क्यों। तो इसके कुछ सेवरल कारण हैं, कुछ कारण हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम रोटर की कंस्ट्रक्शन पर जाएंगे। या फिर चलो इसको छोड़ देते हैं अभी कि ऐसा क्यों करते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम रोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेटर का मेनली इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, एक फ्रेम होता है, एक कोर होती है, फ्रेम कास्ट आयरन का बना होता है, कोर स्टील की बनी होती है, कोर के अंदर स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, वो स्लॉट्स के कितने नंबर होंगे ये सब वाइंडिंग डिजाइन पे और मशीन की रेटिंग पे डिपेंड करेंगे। दूसरा, जो वाइंडिंग होगी, स्टेटर की वाइंडिंग होगी, स्टेटर पे हम 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल चुके हैं कि जो सिंक्रोनस जनरेटर हैं वो बल्क पावर प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं। कम पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बल्क पावर प्रोड्यूस करने के लिए जनरली काम में लेते हैं। तो 3 फेज जनरेटर में हम क्या करेंगे, स्टेटर की कोर पे जो स्लॉट्स काटे हैं उन स्लॉट्स में 3 फेज वाइंडिंग को बाउंड कर देंगे। इतना कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया स्टेटर का। अब हम रोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। चलो हम रोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो
आप देखिए सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर होता है वो दो तरह के होते हैं और उन्हीं के बेस्ट पे दो तरह की सिंक्रोनस मशीन भी होती है। तो रोटर, एक जो फर्स्ट रोटर होता है सिंक्रोनस मशीन में उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं सेलिएंट रोटर। तो दो तरह के रोटर सिंक्रोनस मशीन में होते हैं, एक सिलेंड्रिकल रोटर और दूसरा सेलिएंट रोटर। इन्हीं के बेस पे दो तरह की सिंक्रोनस मशीन हो जाती है, एक सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन और दूसरी सेलिएंट रोटर सिंक्रोनस मशीन। तो अब इन दोनों की क्या खूबी होती है वो हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करें सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन की या सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ रोटर की। तो जैसे इसका नाम है सिलेंड्रिकल रोटर, तो इसकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है, सिलेंडर की तरह होती है। सिलेंड्रिकल रोटर की स्ट्रक्चर भी किसकी तरह होती है, सिलेंडर की तरह ही होती है। अब सपोज मैं, अब ये देखिए, ये स्टेटर का अंदर का पार्ट है, स्टेटर का अंदर का पार्ट है, ये स्टेटर का अंदर का पार्ट है और यहां पर मैंने एक रोटर बना दिया, ये क्या है, रोटर। अगर मैं सिलेंड्रिकल रोटर की बात करूं, सिलेंड्रिकल रोटर की बात करूं तो ये मैंने सिलेंडर का फ्रंट व्यू बना दिया है। अब मुझे आप बता दीजिए, यहां से हम इस रोटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना चाहते हैं कि इस रोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो इस रोटर की कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए मैं सिंपल मैंने डायग्राम बना दिया। ये स्टेटर है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टेटर है, ये स्टेटर है, ये बीच में क्या है, एयर गैप है, एयर गैप है, और ये क्या है, रोटर है। अब ये डायग्राम अपने से एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना है, लेकिन आप मान के चलें इस रोटर और स्टेटर के अंदर की सरफेस के बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम है। यहां और यहां पर भी जितनी डिस्टेंस है जी, सपोज जी एयर गैप है इन दोनों के बीच में, तो हर एक पॉइंट पे यहां पर भी कितना है, जी ही है। क्योंकि अपने से डायग्राम ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर रखेंगे तो हर उनके पॉइंट के बीच में, दोनों की सरफेस के बीच में हमेशा एयर गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं यहां से, पहला कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल रोटर टाइप सिंक्रोनस मशीन में जो एयर गैप होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। एयर गैप क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म एयर गैप होने की वजह से जो इसका, जब ये रन करेगा या फिर जब रोटेट करेगा, तो उस केस में रनिंग कंडीशन में और या फिर जब रोटर रोटेट करेगा उस कंडीशन में नॉइज कम होगा, तो लेस नॉइसी होगा, लेस नॉइसी होगा। तो सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन लेस नॉइसी होगी, और दूसरा क्या, एयर गैप इसमें क्या बना रहता है, यूनिफॉर्म। पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें कि सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन हायर स्पीड पे यूज करते हैं। ये रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर हायर स्पीड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, हायर स्पीड के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये सूटेबल भी होता है। हाँ, सूटेबल होता है, सूटेबल, सूटेबल एक हायर स्पीड, ये हायर स्पीड के लिए सूटेबल होता है, जबकि सेलिएंट रोटर हायर स्पीड के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो सेलिएंट रोटर को हम ज्यादा स्पीड पे नहीं घुमा सकते, कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं दोनों की। सेलिएंट पोल रोटर को हम ज्यादा स्पीड पे नहीं घुमा सकते, उसके कंपैरिजन में सिलेंड्रिकल रोटर को हम ज्यादा स्पीड पे घुमा सकते हैं। तो मैं कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको समझें, कंपैरिजन दोनों का कर रहा हूं मैं। सेलिएंट पोल रोटर को हाई स्पीड पे, ज्यादा स्पीड पे हम नहीं घुमा सकते। उसका क्या कारण है जब हम ये पढ़ेंगे तो अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप समझें कि इसके कंपैरिजन में इसको हम ज्यादा स्पीड पे घुमा सकते हैं। अभी बता देंगे कि इसके कंपैरिजन में ये क्यों ज्यादा स्पीड पे घूम सकता है। तो ये सूटेबल होता है हायर स्पीड्स पर। और फ्रेंड्स, हम इसको कहां यूज कर रहे हैं सिंक्रोनस मशीन को, पावर प्लांट्स में हम इसको यूज कर रहे हैं। पावर प्लांट्स में जहां पावर जनरेट कर रहे हैं, 3 फेज पावर, वहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं। और पावर प्लांट कितने तरह के होते हैं हमने देखा, एक पावर प्लांट होता है थर्मल पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, गैस से चलने वाले पावर प्लांट होते हैं, गैस से चलने वाले पावर प्लांट होते हैं, दूसरा डीजल पावर प्लांट होते हैं,
तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स होते हैं। उन पावर प्लांट से हम क्या करते हैं, जो ये रोटर होता है उसको रोटेट करवाते हैं। वो पावर प्लांट्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, पावर प्लांट्स की मदद से नहीं बोल सकते हम कि थर्मल पावर प्लांट में एक टरबाइन होता है, उस टरबाइन की मदद से हम इस रोटर को रोटेट करवाते हैं। किसी भी जनरेटर को रोटर को रोटेट करवाने के लिए, किसी भी जनरेटर के रोटर को रोटेट करवाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्राइम मूवर की। इसको रोटेट करवाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्राइम मूवर की जरूरत पड़ेगी। रोटर को रोटेट करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड, क्या नीड है, प्राइम मूवर की हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये प्राइम मूवर हमको कहां से मिलेंगे, इधर से मिलेंगे। थर्मल पावर प्लांट में स्टीम की वजह से, स्टीम STEAM, स्टीम की वजह से रोटेशन होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी की वजह से रोटेशन होता है। गैस पावर प्लांट में गैस की वजह से रोटेशन होता है, और डीजल में लिक्विड है। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, रोटेशन, किसका, टरबाइन का रोटेशन मिलता है। तो यहां पर थर्मल में स्टीम की वजह से, हाइड्रो में पानी की वजह से। तो यहां से क्या मिल रहे हैं हमको, टरबाइंस। और टरबाइंस की कैरेक्टरिस्टिक स्टीम के लिए कुछ अलग होगी, पानी के लिए कुछ अलग होगी। तो जो स्टीम टरबाइन होता है वो हायर स्पीड पर सुटेबल होता है। स्टीम टरबाइन जो होता है, स्टीम टरबाइन जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हायर स्पीड पे सूटेबल होती है, हायर स्पीड पे सूटेबल होती है। वेरेज हाइड्रो टरबाइन लो स्पीड पर सूटेबल होते हैं। हाइड्रो टरबाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स लो स्पीड पे सूटेबल होती है, वेरेज स्टीम टरबाइन की कैरेक्टरिस्टिक हायर स्पीड पे सूटेबल होती है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि सिलेंड्रिकल रोटर हायर स्पीड के लिए सूटेबल है इन कंपैरिजन टू सेलिएंट, और स्टीम टरबाइन भी हायर स्पीड के लिए सूटेबल है। तो सिलेंड्रिकल रोटर जनरेटर हम कहां यूज करेंगे, थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में किस तरह के टरबाइंस होते हैं, स्टीम टरबाइन। वेयर हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के टरबाइंस होते हैं, लो स्पीड को सूटेबल होते हैं। तो हायर स्पीड को सूट करता है एक तरफ हमारा सिलेंड्रिकल रोटर, दूसरी तरफ स्टीम टरबाइन। इसीलिए सिलेंड्रिकल रोटर कहां पर यूज करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। सिलेंड्रिकल रोटर हम यूज करेंगे थर्मल पावर प्लांट में, और दूसरा गैस पावर प्लांट। थर्मल और गैस पावर प्लांट में हम सिलेंड्रिकल रोटर यूज करेंगे, वेयर सेलिएंट रोटर लोअर स्पीड पे सूटेबल होते हैं। इनको हम ज्यादा स्पीड पे नहीं चला सकते, कम स्पीड पे इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है। वैसे ही हाइड्रो पावर प्लांट की और डीजल पावर प्लांट की जो टरबाइंस होते हैं वो भी लो स्पीड पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम सेलिएंट को कहां पर यूज करेंगे, हाइड्रो या फिर डीजल पावर प्लांट। ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेंड्रिकल रोटर को थर्मल पावर प्लांट में और सेलिएंट रोटर को हाइड्रो या डीजल पावर प्लांट में हम यूज करते हैं। ये इनकी एप्लीकेशन है, यहीं से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा, इनकी कंस्ट्रक्शन से हम जो निकाल सकते हैं डिस्कशन, दोनों रोटर की कंस्ट्रक्शन के बेस पे, कि देखो सेलिएंट रोटर लो स्पीड पे सूटेबल है। तो जो हम सिंक्रोनस स्पीड हम निकालते हैं, दिख रहा है आपको इधर, सिंक्रोनस स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, NS = 120F/P। तो ये सिंक्रोनस स्पीड, एक हायर सिंक्रोनस स्पीड और एक लोअर सिंक्रोनस स्पीड, एक हायर सिंक्रोनस स्पीड और एक लोअर सिंक्रोनस स्पीड। तो लोअर सिंक्रोनस स्पीड के लिए पोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर NS लेस कब होगी, NS कम कब होगी, जब P ज्यादा। अगर NS हमको कम करनी है, सिंक्रोनस स्पीड कम करनी है, तो P क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जिस मशीन के P कम होंगे, मतलब नंबर ऑफ पोल्स जिस मशीन में कम होंगे, सॉरी हाँ ठीक है, ओके, जिस मशीन की नंबर ऑफ P कम होंगे उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसके P ज्यादा होंगे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो हम बात करें सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन की। सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन हाई स्पीड के लिए सूटेबल होती है। तो इसका मतलब वहां पर नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे,
कम होंगे, नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे। ध्यान से सुनिए, जिस मशीन की स्पीड ज्यादा होती है उसके पोल कम होंगे, जिस मशीन की सिंक्रोनस स्पीड कम होगी उसमें पोल ज्यादा होंगे। दोनों रोटर में से कौन से रोटर की स्पीड कम है? अगर हम बात करें कम स्पीड की, तो सेलिएंट पोल रोटर कम स्पीड पे बेस्ट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देते हैं। तो सेलिएंट रोटर में क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे। जिस मशीन में पोल ज्यादा होंगे उस मशीन का बेस कैसा बनेगा, बड़ा। बेस कैसा बनेगा, बड़ा, क्योंकि हमको ज्यादा पोल उसमें अकोमोडेट करने हैं। सिंक्रोनस जिस मशीन में पोल ज्यादा होंगे तो उसका बेस कैसा बनेगा, बड़ा, क्योंकि मुझे अगर मान लो इतना मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसमें मुझे क्या करना है, 10 पोल माउंट करना है, इसमें 10 पोल बनाने हैं, तो कैसे बनाऊंगा मैं? मान लो मैंने ऐसे बना दे, 1 2 3 4 और 5 ही इजीली बन पाए, 5 पोल ही इजीली बन पाए। अब मुझे 10 बनाने हैं इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसके बेस को क्या करना पड़ेगा, बड़ा। अब हम इसमें देख सकते हैं इजीली हम 10 पोल माउंट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या डिस्कशन निकाल रहे हैं, यहां से हम निकाल रहे हैं कि जो सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन होती है या सेलिएंट पोल रोटर होता है उसका बेस बड़ा होता है। यहां देखो, उसका बेस क्या होगा, बड़ा होगा, ऐसे, ये बेस, ये बेस, या फिर ये डायामीटर क्या होगा, लार्ज होगा। वेयर एक्सियल लेंथ जो होगी, ये एक्सियल लेंथ एल, एक्सियल लेंथ एल, रोटर की एक्सियल लेंथ एल होगी, वो कम होगी। तो सेलिएंट टाइप का रोटर ऐसा होगा। सेलिएंट रोटर में क्या होगा, जो डायामीटर होगा, देखो इसका डायामीटर ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा पोल अकोमोडेट करने के लिए रोटर का डायामीटर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसको कंपेयर करो तो इसका डायामीटर क्या होगा, लार्ज होगा, वेरेज एक्सियल लेंथ इसकी कम होगी। तो अगर D बाई एल रेशियो की बात करें, ये इसको स्मॉल एल, इसको कैपिटल एल लिख लो, तो D बाई एल डायामीटर बाई एक्सियल लेंथ, किस रोटर का डायामीटर और उसके एक्सियल लेंथ के रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, हायर होगा। वेयरएज सिलेंड्रिकल रोटर में क्या होगा, सिलेंड्रिकल रोटर में कम पोल हमको अकोमोडेट करने हैं, इसलिए उसका डायामीटर क्या होगा, छोटा होगा, वेयरएज उसकी एक्सियल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये सिलेंड्रिकल सेलिएंट पोल है और ये सिलेंड्रिकल रोटर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सेलिएंट है और नीचे वाला सिलेंड्रिकल है, ये कौन सा है, सिलेंड्रिकल। ये सेलिएंट रोटर है, रोटर सेलिएंट या सेलिएंट रोटर है, ये सिलेंड्रिकल रोटर है। इसका डाया कैसा है, स्मॉल, वेयरएज एक्सियल लेंथ इज लार्ज। तो इसके डी बाई एल रेशियो की बात करें तो ये क्या होगा, थोड़ा कम होगा इसके कंपेरिजन में। तो डी बाई एल सेलिएंट will be higher D by L cylindrical, ये आपको याद रखना। तो सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन से हमने कुछ निष्कर्ष निकाले, और ये जो हमने निष्कर्ष निकाले, ये कुछ पॉइंट जो हमने निकाले, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमने बेसिकली देखा कि सेलिएंट रोटर कहाँ यूज होता है, सिलेंड्रिकल रोटर कहाँ यूज होता है, और इन रोटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। दूसरा एक और चीज मैं यहां से बात कर लूं कि सेलिएंट टाइप ऑफ रोटर कैसा दिखता है। सिलेंड्रिकल तो हम देख सकते हैं कि सिलेंडर की तरह का होता है, वेरेज सेलिएंट टाइप ऑफ रोटर कैसा दिखता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सेलिएंट रोटर की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। सेलिएंट का मतलब होता है प्रोजेक्शन, सेलिएंट का मतलब होता है प्रोजेक्शन। तो सेलिएंट रोटर आपको दिखेगा, अगर मैं 4 पोल का सेलिएंट रोटर बनाऊं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, सेलिएंट टाइप ऑफ रोटर की। और अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो सिलेंड्रिकल रोटर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल रोटर कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का सिलेंड्रिकल रोटर होगा, सिलेंडर की तरह ही होगा, बिल्कुल सिंपल।
और सेलिएंट रोटर किस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये पोल्स क्या हो रहे हैं, प्रोजेक्टिंग आउट, प्रोजेक्टिंग आउट। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो सेलिएंट पोल रोटर होता है वो लो स्पीड पे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, इनको हाई स्पीड पे हम रन नहीं करवा सकते, ये लो स्पीड के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं, या फिर इनको हम हाई स्पीड पे ऑपरेट नहीं करवा सकते। उसका कारण क्या है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें इसके बेस की, यहाँ पर स्पाइडर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर स्पाइडर लगे हुए होते हैं कुछ इस तरीके के, कुछ इस तरीके के स्पाइडर लगे हुए होते हैं, इस तरीके के स्पाइडर लगे हुए होते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइडर्स। ये यहाँ पर इस तरीके से इनको बोलते हैं स्पाइडर्स, और उससे इन दो स्पाइडर के बीच में एक पोल लगा हुआ होता है। तो एक्चुअल है क्या कि स्पाइडर पर पोल को हमने क्या कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है। तो अगर इसको हम हायर स्पीड पे घुमाएंगे, हायर स्पीड पे घुमाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर अगर इसको हम हायर स्पीड पे घुमाएंगे तो ये क्या है, ये सेलिएंट पोल इन स्पाइडर्स के बीच में क्या है, कनेक्ट है। तो हायर स्पीड पे हमको पता है कि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगते हैं। किसी भी रोटर को, किसी भी चीज को हम अगर रोटेट करवाते हैं तो उसके बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगते हैं, जो कि स्पीड पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वैल्यू बढ़ती है। तो बहुत ज्यादा स्पीड पे हम इसको नहीं रन करवा सकते, हायर स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वैल्यू बढ़ जाती है और ये यहां से निकल के बाहर जा सकते हैं, इसलिए हम इसको हायर स्पीड पे रन नहीं करवाते, लो स्पीड पे रन करवाते हैं। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ एक डायग्राम बना रखा था सिलेंड्रिकल रोटर का, और उसमें हमने बात की थी कि इसमें जो एयर गैप होता है यूनिफॉर्म होता है। अब इसको देखो आप, ये तो हो गया रोटर की कंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये स्टेटर का पार्ट होगा, ये जो मैंने गोल गोल बनाया है किसका पार्ट होगा, स्टेटर का कोर होगा, स्टेटर कोर होगी, और ये बाहर से स्टेटर का फ्रेम वगैरह होगा, ये स्टेटर फ्रेम होगा। अब आप देखिए इसमें अगर एयर गैप की बात करें, सेलिएंट पोल रोटर में अगर हम एयर गैप की बात करें तो यहां पर एयर गैप कितना है, सपोज जी, और यहां पर एयर गैप कितना है जी डेस। तो इस केस में एयर गैप क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो सेलिएंट के केस में आप लिख सकते हो अलग से, सेलिएंट के केस में एयर गैप जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म किसके केस में, सेलिएंट रोटर के केस में। तो इस तरह के डिस्कशंस हम यहां से निकाल सकते हैं सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन के बारे में। एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि देखो सिंक्रोनस मशीन डीसी मशीन की तरह ही डबली एक्साइटेड मशीन है। ध्यान से सुने, सिंक्रोनस मशीन डीसी मशीन की तरह ही डबली एक्साइटेड मशीन है। क्या है, डबली एक्साइटेड मशीन है, डबली एक्साइटेड मशीन है सिंक्रोनस मशीन एज डीसी मशीन। डीसी मशीन की तरह ये भी डबली एक्साइटेड मशीन है। डीसी मशीन में भी क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग, अगर मोटर की बात करें तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को सप्लाई देते हैं। अगर सेपरेटली डीसी मशीन होती है तो फील्ड वाइंडिंग को अलग से देते हैं, आर्मेचर को अलग से देते हैं। इस केस में भी क्या होगा कि ये सिंक्रोनस मशीन भी डबली एक्साइटेड मशीन होती है। अगर हम मोटर की बात करें, डबली एक्साइटेड का मतलब क्या है, दो सप्लाई इसको प्रोवाइड करा देंगे। फील्ड वाइंडिंग कहां कनेक्ट होती है, रोटर पे। फील्ड वाइंडिंग सिंक्रोनस मशीन में रोटर पर। तो इस रोटर पे सपोज करो ये फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है, ठीक है। तो ये फील्ड वाइंडिंग इन रोटर पर कनेक्ट है। तो एक फील्ड वाइंडिंग किस पे होगी, रोटर पे, और दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग किस पे होगी, स्टेटर पे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबली एक्साइटेड मशीन। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जो रोटर होता है उसपे जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम हमेशा डीसी सप्लाई देते हैं। सिंक्रोनस मशीन में जो रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हमेशा डीसी सप्लाई देते हैं, वेरेज जो स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है, स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, उसको हम हमेशा एसी सप्लाई देते हैं।
ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको डीसी सप्लाई क्यों देते हैं फील्ड वाइंडिंग को सिंक्रोनस मशीन में, एसी क्यों नहीं देते, वो जब हम ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वेशन निकालेंगे सिंक्रोनस मशीन में तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही याद रखें। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारे सिंक्रोनस मशीन में बेसिक पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो कुछ वाइंडिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा अभी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था आपके कि आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे क्यों रखते हैं, वेरस फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर क्यों रखते हैं। डीसी मशीन की तरह आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पर और फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर क्यों नहीं रखते। ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें। थैंक यू।